सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और आत्मा का कारक कहा गया है और यही 17 अक्टूबर दोपहर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि इनकी नीच की राशि होती है। अब नीच के घर में जब भी कोई ग्रह जाता है तो उसकी ऊर्जा में कमी देखने को मिलती है और ये सूर्य का गोचर तुला राशि के लोगों के जीवन में किस तरह के प्रभाव देगा, आपकी राशि में आने वाला ग्रहों के राजा सूर्य का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में किस तरह से देखने को मिलेगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। यहां मैं बात करूंगी सूर्य के 1 महीने के लिए आपकी राशि में आने के प्रभाव के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण यह गोचर है क्योंकि जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं तो उनके जितने भी कारक तत्व हैं उनमें आपको कमी देखने को मिलती है। तो उस कमी को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे मैं आपको उपाय बताने वाली हूं जो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, तुला राशि जो है ये शुक्र की राशि है और ये जो राशि है ये संतुलन को दिखाती है। ये हमारी साझेदारी और हमारी कूटनीति की निशानी मानी जाती है। इसी वजह से जब भी सूर्य यहां आता है तो व्यक्ति को अपने अहंकार को त्यागना होता है, अपने अहंकार और अपनी शक्ति को संतुलित करना होता है, तब जाकर वो उसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, सूर्य इस दौरान आपको महसूस होगा कि केवल शक्ति और डोमिनेंस ही सब कुछ नहीं है, बल्कि असली ताकत संतुलन में है और सहयोग में है। तो सूर्य का नीच अवस्था में जाना यानी तुला राशि में जाना, आपको अपने अहंकार को छोड़ना होगा, अपने रिश्तों को अच्छा रखने के लिए अपने पार्टनरशिप को अहमियत देनी होगी। यानी रिश्तों को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ या बिजनेस भी करते हैं तो भी पार्टनरशिप के साथ अहमियत देनी होगी। ये समय आपको सिखाएगा कि ईगो को दरवाजे पर छोड़कर ही रिश्ते लंबे चलते हैं और आप आत्ममंथन कर पाएंगे। ये एक रेमेडी भी है तुला राशि में सूर्य के जाने की, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब हम जानते हैं कि आपके जीवन पर किस तरह से इसका प्रभाव होगा, क्या चीजें सावधानी पूर्वक होने वाली हैं और क्या चीजें अच्छी होने वाली हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तुला राशि की मैं बात कर रही हूं और तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य लाभ भाव के स्वामी होते हैं, यानी लाभेश होते हैं। अब लाभेश जैसा जो प्लैनेट लाभ के स्वामी नीच अवस्था में, और वो भी आपके पहले भाव में आ रहे हैं। वैसे तो जब लाभ भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में आता है तो बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है, लेकिन सूर्य का गोचर ये नीच अवस्था में है। अब नीच अवस्था में क्या होगा, सबसे पहली चीज होगी आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई ऐसी एसिड की मात्रा हो सकता है आपके शरीर में ज्यादा हो जाए, पित्त संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल जाएं, एसिडिटी होगी, एलर्जी होगी, यानी पेट से संबंधित चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ थोड़ा सा आपको पहली चीज सेहत का ध्यान रखना है। दूसरा है कि जो तुला राशि के जातक हैं उनका व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और स्वभाव, इन चीजों पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। इन चीजों के कारक भी हैं सूर्यदेव। तो आपको अपने आत्मबल को बढ़ाना है। अपनी पहचान के स्तर पर चुनौतियां भी आएंगी आपके सामने, लेकिन उन चुनौतियों को आपको पार करना है। आप एक कार्य करेंगे, जो आपका करियर है, जो भी आपका काम है, आप वहां टीम वर्क करने की कोशिश करें। यानी कि टीम वर्क, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना, अपने को बड़ा और उनको छोटा ना समझना, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये क्या है, ये एक बैलेंस बनाना है। टीम वर्क काम करेंगे या टीम वर्क भी नहीं करें तो बैलेंस बनाकर रखें, ईगो पर ध्यान दें, तब ये नीच का ग्रह भी आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे पाएगा। आपके बॉस हो गए, आपके अधिकारी हो गए, आपके साथ काम करने वाले जातक हो गए, तो सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये आपके तालमेल को बिगाड़ने वाला रहेगा। और आपने अगर उनके साथ अपने तालमेल को बना लिया तो फिर कुछ भी उसका आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये रेमेडी भी है। तो अपने प्रयासों को मान्यता मिलने में आपको थोड़ी देरी जरूर लगेगी, लेकिन मिलेगी मान्यता। अब फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम देखने को मिल सकता है। कोई भी निवेश कर रहे हैं
उसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। अब देखिए, आपकी राशि में सूर्य का गोचर तो हो रहा है, लेकिन मंगल भी वहां बैठे हुए हैं। मंगल के साथ सूर्य की युति है और बुध भी वहां है। हालांकि बुध तो जल्दी ही यहां से गोचर कर जाएंगे, लेकिन यहां मंगल का भी गोचर हो जाएगा इसी महीने के अंतिम दिनों में। तो तब तक क्या, जल्दबाजी करने से बचना है, क्योंकि मंगल क्या करते हैं, एनर्जी तो देते हैं लेकिन जल्दबाजी भी कहते हैं, उतावलापन भी देते हैं कि जल्दी जल्दी काम निपटाओ, जल्दी से करो, जो मन में आया है उसको फट से कर डालो, ये उतावलापन भी रहता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या रहेगा, देखिए, जब भी लाभ का स्वामी लग्न में आता है, राशि में आता है, तो एक चीज तो होती है कि ये आपके यश को बढ़ाता है, मान सम्मान को बढ़ाता है और लाभ को भी बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का राशि में आने से थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, लेकिन नीच के हैं तो शुभता में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या करना है, सिर्फ अपने आप पर कंट्रोल और पेशेंस के साथ काम करना है। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है इस चीज का। कार्यस्थल पर किसी भी तरह की ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, किसी को अपने से नीचा नहीं समझना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है 1 महीने के लिए, ताकि आप अपने कामों पर पूरा जो रिजल्ट है वो प्राप्त कर सकें। मन में चिड़चिड़ापन रहेगा, थोड़ा मेडिटेशन करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा। और अपनी जीवन शैली को संतुलित रखें। देखिए, सूर्य ना हमारा रूटीन होता है ना, इसके कारक होते हैं, अनुशासन इसके कारक होते हैं। सिर्फ शनि को ही नहीं कहा जाता कि अनुशासन के कारक हैं, क्योंकि सूर्य जितना अनुशासित कोई नहीं है। सूर्य अपने टाइम से निकलते हैं और सूर्य अपने टाइम से ढलते हैं, तो उनसे बड़ा अनुशासन देने वाला कोई नहीं। इसलिए अपने अनुशासन पर ध्यान रखना है। जिस काम को करने का आपने एक बार रूटीन तय कर लिया ना कि ये कार्य आपको करने ही करने हैं, आपने एक रूटीन बना लिया, उस रूटीन को आप अपनाइए और फिर देखिए उसके रिजल्ट। इसके अलावा देखिए, आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन कैसी भी है, रूटीन आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे से रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता है ना, आप देखेंगे कॉन्फिडेंस की भी कमी मिलेगी, उनमें काम भी उनके नहीं बनते हुए दिखाई देंगे। इसलिए ध्यान रखना है, संयम के साथ आगे बढ़ना है। तो यहां मैं नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने की बात कर रही हूं। पॉजिटिव तो आप ले लेंगे अगर आपने इन चीजों पर ध्यान दे लिया तो, और यही आपको करना है। रिश्तों में भी यही आपको करना है, सिर्फ अपने संतुलन पर ध्यान देना है हर चीज में, रिश्तों में हो चाहे कामकाज में हो। उपाय क्या कर सकते हैं, उपाय की बात करते हैं। तो एक तो जो सूर्यदेव है उसको अर्घ्य दें और कुछ दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि देखिए, जब भी नीच का कोई ग्रह होता है ना, और अभी आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव भी नीच के चल रहे हैं, एक तो सफेद चीजों का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन वो करना है, नीच के ग्रह का दान करके हम उसकी नीचता को कम करते हैं। सूर्य के दान के लिए क्या करना है, रविवार के दिन या तो गेहूं अगर आपके पास है थोड़ा गेहूं दान करें, गुड़ दान करें, लाल कपड़ा दान कर सकते हैं। ये चीजें आप दान कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।